शहर के समीप एक बसंतपुर नाम का छोटा सा गांव था। शहर के समीप होने के कारण उस गांव में मेले ठेले लगा करते हैं। उसी गांव में गिरधर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि अपने आर्थिक स्थिति से बहुत तंग आ गया था। काम न मिलने के कारण गिरधर हमेशा उदास रहा करता था। इस वजह से उसके घर में मायूसी छाई रहती थी। गिरधर एक दिन उसके पत्नी बसंती से कहता है, अरे बसंती, मुझे तो काम भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हूं और बरसात का भी दिन आने वाला है। अजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आप इस तरह मायूस मत होइए जी। देखा भाग्यवान, मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। बरसात का दिन भी आ गया और हमारा छत देखो टपक भी रहा है। अब हम क्या करें, तुम ही बताओ। देखिए जी, आप निराश मत होइए। क्यों ना हम आपके बड़े भाई के यहाँ चले जाएं इन बरसात के दिनों तक। ठीक कह रही हो तुम, चलो हम आज ही उनके घर में चलते हैं। ऐसा कहकर गिरधर और बसंती दोनों उनके भाई के घर के लिए निकल चले। घर पहुंचकर गिरधर अपने बड़े भाई को आवाज देता है, भाई, ओ भाई, दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा तो खोलिए भाई। भाई, अरे क्या हुआ? क्यों इतनी रात को शोर मचा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? भाई, बरसात का मौसम आ गया है और तुम तो जानते ही हो कि मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है, जगह जगह से पानी टपक रहा है। क्या हम बरसात जाने तक नहीं रह सकते? अरे मेरा घर क्या कोई धर्मशाला है? मैं यहाँ तुम्हें नहीं रख सकता, जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद गिरधर और बसंती अपने घर की ओर मायूस होकर वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद गांव वाले और शहर वाले मिलकर उस गांव में मेला लगाए। मेले में तरह तरह के खिलौने, झूले और मीठे पकवान लगे हुए थे। मेला देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी हुई थी। सुबह से लेकर शाम तक रास्ते पर आने जाने वालों की काफी भीड़ उमड़ी थी। उसी शाम को शहर से आए हुए एक गाड़ी वाला गांव के रास्तों से गुजरता है। बारिश का मौसम होने के कारण उसकी गाड़ी कीचड़ में धंस गया। वह गाड़ी वाला काफी मुशक्कत के बाद भी वह गाड़ी नहीं निकाल पा रहा था। तभी वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों को देखकर गाड़ी वाला आवाज लगाता है, अरे भाई, मेरी मदद तो कीजिए। अरे भाई, बारिश में हम तुम्हारी क्या मदद करें? हम अपने घर जा रहे हैं। अरे हम बारिश से बचे या तुम्हारी मदद करें? हम अपनी घर जा रहे हैं। ऐसा कहते कहते वे लोग चले गए। कुछ समय बाद गिरधर काम न मिलने की वजह से मायूस होकर वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर गाड़ी वाले पर पड़ती है। तभी वह आकर कहता है, अरे भाई, क्या हुआ? क्या परेशानी है? अरे भाई, मेरी गाड़ी की पहिए कीचड़ में फंस गई है और कोई मदद भी नहीं कर रहा। मैं गाड़ी को धक्का लगा रहा हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। गिरधर गाड़ी को धक्का लगाता है और बड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार गाड़ी निकल जाती है। गाड़ी निकलकर आगे चले जाती है और आगे जाकर रुकती है और वहाँ से शहरी बाबू निकलकर गिरधर के पास आता है और बोलता है। इतने में बारिश भी थम जाती है और शहरी बाबू गिरधर के पास आकर बोलता है, अरे भाई, मैं तुम्हारी कैसे धन्यवाद करूं? नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अरे दोस्त, क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? अपने घर नहीं ले जाओगे? साहब, आप मेरा टूटा फूटा घर क्या देखेंगे? फिर भी कह रहे हैं तो चलिए। ऐसा कहकर दोनों गिरधर के घर चले जाते हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं और गिरधर कहता है,
बसंती देखो, हमारे घर साहब आए हैं, इनके लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ। अजी सहरी बाबू, बरसात की वजह से घर के सारे सामान खराब हो गए हैं, मैं आपके लिए क्या दूं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर की हालात देखकर ही मुझे पता चल गया। क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चलते, वहाँ तुम्हें मेरी फैक्ट्री में काम दे दूंगा। कुछ दिन बाद सहरी बाबू गांव में आता है और गिरधर बसंती को अपने साथ बैठा कर ले जाता है। वे लोग शहर पहुंच जाते हैं और वहां शहर में उनको एक घर भी मिल जाता है और वहां फैक्ट्री में काम भी करने लगता है। वहां शहर में उसका बड़ा भाई उनसे मिलने भी आता है। वे लोग बहुत खुश रहते हैं। इस तरह गिरधर अपने अच्छे आचरण की वजह से कामयाबी हासिल की और खुशी खुशी जीवन बिताया।